नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि रेखा L, यह रेखा L है, कोण A को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब दो समान भागों में विभाजित करना। और B रेखा पर स्थित कोई बिंदु है। इसी L रेखा के ऊपर एक बिंदु है जो कि B स्थित है। BP और BQ कोण की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। जब ये लंब पड़ेंगे तो ये 90 डिग्री के होंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि BQA और BPA ये इक्वल होगा क्योंकि 90 डिग्री के होंगे। आपको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज APB और AQB ये आपके सर्वांगसम है। और दूसरा ये है कि आपको BP = BPQ अर्थात बिंदु B कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ माने होता है कि यहाँ से जो लेंथ यहाँ तक की है वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है। कहने का मतलब है कि जो AB है वही = BL के बराबर हो जाएगा। या ऐसा भी कह सकते हो कि BP जो है वो BQ के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो दिया है वो लिख दिया। सिद्ध करना मैंने आपको बताया, उत्पत्ति में BP परपेंडिकुलर AP, BQ परपेंडिकुलर AQ, बिकॉज ये 90 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। तो एंगल P और एंगल Q कितना होगा? 90 डिग्री। और ये A रेखा L को समद्विभाजित करता है। A जो है A रेखा L को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना। ये रेखा L को समद्विभाजित, ये जो कोण है कोण A, रेखा L या रेखा L कोण A को समद्विभाजित करता है। आप यहाँ लिख दें कोण A को समद्विभाजित करता है। आपके पास यहाँ पर एंगल QAB = एंगल PAB हो गया। QAB PAB का कारण है कि समद्विभाजित कर रहा है। जब समद्विभाजित करेगा तो ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। और आप ये मान के चलें कि माना कोण QAB = PX डिग्री जाएगा। तो त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB के अंतः कोणों की समानता से ये दोनों कोण आपस में समान हो गए, इसलिए समानता के कारण हमने इसको x मान लिया। APB प्लस कोण PAB प्लस P और AQB प्लस PQ x मान लिया। हमने जो PAB है उसको x माना और यहाँ पर QAB को मैंने x मान लिया। ठीक है ना। तो ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हमने लिया। तो ABP और ABQ ये इक्वल या फिर कह सकते हैं कि सर्वांगसम प्रूव हो गया। तो PAB और कोण QAB जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर AB और AB क्या है? उभयनिष्ठ हो गया, क्योंकि AB जो है AB इस कोण की भी भुजा है और इस कोण की भी भुजा है। तो यहाँ पर ABP कोण ABPQ, कोण ABP और कोण ABQ जो आपको दिया गया है वो क्या हो गया? ABP और कोण सिद्ध कर दिया। आपने लिखा कि त्रिभुज APB और AQB आपस में बराबर है, बिकॉज जो क्राइटेरिया लगी वो एंगल साइड एंगल की लगी। भाई ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है। इस क्राइटेरिया पर ही आपने सिद्ध कर दिया इसको। तो जब आपने इसको सिद्ध किया तब आपके पास सेकंड उत्पत्ति आती है कि त्रिभुज APB ये जो त्रिभुज है ये AQB के इक्वल होगा। जब ये दोनों त्रिभुज इक्वल होंगे, सर्वांगसम होंगे, तो एक आता है कि BP = BQ। यहाँ पर BP = BQ क्यों? क्योंकि CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसलिए बिंदु B जो है कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है। B यहाँ से जो है वो कितना है? समदूरस्थ है। जो उसकी दूरी है वो बराबर है। ये आपने प्रूव कर दिया। आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
और बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि हम पहले इसको सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि आपको समझना और समझाना दोनों आसान है। ठीक, क्वेश्चंस को लिखने में टाइम लगता है, इसको सोल्यूशन टाइम लगता है, तो आपके वीडियोस लंबे होंगे। यहाँ वीडियोस लंबा होता है तो थोड़ा सा मन होता है, अरे पता नहीं कितनी देर तक और चलेगा, क्या होगा। तो आप पहले इसको समझ लें, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको लिखता तो भी मैं यही लिखता, इसलिए पहले इसको लिखा, फिर आपको समझाया। और भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको इस क्वेश्चन को दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। आप इससे पहले के क्वेश्चंस के लिंक इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके उनकी भी स्टडी कर सकते हो। थैंक्स टू वॉच।